2024 के चुनावों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 7 सांसदों में से एक भी बीजेपी नहीं जीतेगी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये पहले भी देखते रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। जिसको 7 में से एक भी सीट की संभावना नहीं होती वो 7 सीट बोलते हैं। यूपी में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, वही केजरीवाल हैं जो कहते तो बहुत कुछ है और पाता क्या है ये सभी के सामने है। पर वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई काम नहीं किया जा रहा, 7 सांसद हम जीतेंगे। मोदी जी की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को नहीं मान रही। मैं भी निगम पार्षद हूँ, हमको मालूम है कि हमको क्या सुननी पड़ती है। जो भी फ़ोन आते हैं 90% सीवर के लिए, गंदे पानी के लिए, पीडब्ल्यूडी के नाले के लिए ज़्यादा हमारे पास में ये फ़ोन आते हैं लोगों के। और मज़े की बात तो ये है जिसके पास में अभी दिल्ली जल बोर्ड नहीं संभल रहा, वो सड़कें साफ़ करने के लिए भी अपने आप को काम ले रहे हैं कि जी एमसीडी सड़कें भी हम साफ़ करेंगे। हम कह रहे हैं पहले पानी तो दे दो, पहले सीवर तो साफ़ कर लो, पहले जमुना जी तो साफ़ कर लो, पहले जो तुम्हारे काम है वही तो कर लो, एमसीडी तो बाद में काम कर पाओगे। ये कह रहे थे कि एलजी और दिल्ली की सरकार यानी कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, दिल्ली की जनता के लिए हम दिनों रात काम करने देना चाहते हैं, पर हमारे हाथों को मोदी जी और एलजी रोक रहे हैं। जब ये 45 करोड़ रुपए किसने लगवा दिए, मतलब इसको मोदी जी ने नहीं रोका है। पानी साफ के लिए मोदी जी रोक रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले के लिए मोदी जी रोक रहे हैं, घरों में जो 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे हैं, इटालियन पत्थर लगा रहे हैं, उसके लिए मोदी जी ने नहीं रोका। अरे केजरीवाल कुछ तो शर्म करो भले आदमी, आम आदमी के नाम पर क्यों कलंक हो आप। मैं कह रहा हूँ ये केवल विज्ञापन मंत्री है, पर मुख्यमंत्री नहीं, विज्ञापन मंत्री। मोदी जी जो काम कर रहे हैं 2024 में जनता जवाब दे, बिल्कुल जवाब देगी, दिखाई तो दे रहा है, इसको अपनी अपनी औकात दिखाई दे रही है। जहां आप खड़े हैं, जहां का गोपाल राय मंत्री है, ये दिल्ली सरकार में जो मंत्री है केवल 1 सीट जीत पाया है, 4 में से 1 सीट। ये तो इन लोगों के मंत्रियों की हालत है। अपने मंत्रियों को तो तारीफ कर रहे थे, कह रहे हमारे दिल्ली के मंत्री इतना विकास कर रहे थे कि जेल में डाल दिया मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। दरअसल में दिल्ली का विकास कम हो रहा था और जेल में विकास ज़्यादा जरूरत थी। तिहाड़ जेल किसके अंडर में है, दिल्ली सरकार के अंडर में, वहाँ विकास थोड़ा बाकी रह गया था, इसलिए मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन को इसलिए भेजा वहाँ पर कि थोड़ा वहाँ का विकास कर लें। हमारे नेता बेगुनाह हैं, उनको जेल में डाल दिया। इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए ना, 1-2 मंत्री और जाएंगे, जब सब इकट्ठे सबको भारत रत्न मिलेगा जब ही मजा आएगा। तो सर क्या लग रहा है 2024 के चुनावों को लेकर, क्योंकि कर्नाटका की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहना है कि 24 में मोदी जी की हार पक्की है। वो भविष्यवक्ता हो गए क्या, पहले अपने आप को संभाल लें। वो 25 संभाल लेना, 24 तो चलो मोदी जीत रहे हैं, दिल्ली में 25 को देख लेना। 25 में सुपड़ा साफ है दिल्ली से, बहुत दिन कर लिया। हाँ, बहुत शीश महल बनाया है, ये शायद हमारे लिए बनाया होगा ये सोच करके, चलो भाई मैं तो इस लायक हूँ नहीं, चूंकि मैं तो आम आदमी हूँ, इसलिए वो जो है 25 की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद सर। ये बताइए चाचा क्या लग रहा है 24 के चुनावों को लेकर, केजरीवाल कह रहा है एक भी सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। 24 के चुनाव में कुछ फेरबदल की उम्मीद हमें लग रही है जी, बस जीतने वाले बीजेपी के चांस ज़्यादा हैं। मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो कहे जाओ लेकिन बात बन नहीं रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं निहाल सिंघल। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 24 में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। ऐसा तो बीजेपी की सीट आएगी ये देखिए तो एफिडेविट क्या दिया था, हमने एफिडेविट लगा भी रखा है कि मैं कुछ नहीं लूंगा। ये वो 45 करोड़ रुपए रेगुलेशन में लगाए हैं, इनने मकान बनाने में ही लगाए, तो बीजेपी की सीट क्यों नहीं है? बीजेपी को पक्का आनी है सीट है, और इस विधानसभा में पक्का बीजेपी ही जीतेगी। इस विधानसभा में पक्का गोपाल राय की बार हारेगा, ये पक्का है इस बार। वो तो कह रहे हैं कि हमारी ईमानदारों की सरकार है, 24 में जनता जवाब देगी बीजेपी और मोदी जी को। तो ईमानदारों की तो उन्होंने खुद ही दिखा दिया कितनी ईमानदार सरकार है, ये तो सभी दिखा दिया, सबको पता है शीश महल के बारे में, हर चीज सभी को पता है, न्यूज़ में भी आ गई है हर चीज। आपको नहीं पता? आप ही बताइए, आपको पता है नहीं पता शीश महल के बारे में? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही है मोदी सरकार, अपनी तानाशाही पे चल रही है। कौन सा ऑर्डर नहीं मान रही है? ऑडियंस को लेकर। ऑडियंस को लेकर? किस चीज में? ऑडियंस लेकर आई है केंद्र सरकार, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो हक दिया गया था दिल्ली सरकार। अब तक निगम तो घोषित हुआ नहीं है, निगम में तो लड़ाइयाँ चालू कर रहे हैं। ऑडियंस कौन सा नहीं माना? सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर माने जा रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ 1 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, याचिका लगाएंगे। आप बिल्कुल लगाइए जी, अगर बीजेपी की कुछ वो होगी तो उस पर देखी जाएगी, दंड भी मिलेगा। ईमानदार नेताओं को जेल में डाल ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया, तो उनका जेल जाना जरूरी था जब काम ही ऐसा करेंगे। बिना सबूत के तो कोई जेल जाता नहीं।
सबूत हुए होगे जब तो उन्हें सजा मिली, वरना कोर्ट तो बहुत लोग जाते हैं, ऐसी सीधा जेल नहीं होती। फंसाए गए हमारे नेता। फंसाएगा किन्ने फंसाया? जो खुद ही कर रहे हैं, एक के साथ हर चीज सुनी हुई है। कभी आपने सुना एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री? कभी भी सुना हो? कूलर के साथ स्टैंड फ्री होते हैं, हर चीज है। कभी बोतल के साथ बोतल फ्री सुना है? जो इन्होंने किया तो इसको शराब घोटाला तो सामने ही था सबके। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2024 में मोदी बीजेपी की एक भी सांसद नहीं जीतेगा क्योंकि मोदी जी ने हत्या कर दी है संविधान की। मैडम 2024 की आप इस समय और ये तारीख नोट कर लीजिए, सारे सांसद हमारे जीत रहे हैं। केजरीवाल जी जो बोलते हैं ना, ये हमारे एक तो मुख्यमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं, सिर्फ अपना प्रचार करते हैं, किसी ना किसी उसमें ये रहना चाहते हैं। अभी बेफालतू की अन्यथा बात करके हिट लिस्ट में रहना चाहते हैं, अखबारों में रहना चाहते हैं, मेट्रो में इतना विज्ञापन देते हैं। ये दिल्ली में तो कुछ काम कर नहीं रहे। आप देखो, इन्होंने शराब घोटाला करा, आप जनगणना कराइए, शराब घोटाले में आधी पब्लिक इन्होंने कर दी। कुछ लोग पी के मर गए, किसी ने अपनी बीबी को दिया, कुछ वो लोग बाग इतने इनसे दुखी हो चुके हैं कि केजरीवाल जी कहीं मिल जाए तो उन्हें छोड़े नहीं। अब इन्हें यहाँ की जो है कानून व्यवस्था पे भी वो नहीं है। लेडीज़ फ्री कर रखा है, लेडीज़ फ्री करने के बावजूद वहाँ पे बस नहीं रोकते क्योंकि लेडीज़ फ्री है। फ्री तो तभी तो होनी चाहिए जब हम बस रुके। लेडीज़ देखते हैं तो भाग जाती है, लेडीज़ बस को देखते हैं बस निकल जाती है लेडीज़ को देखते। तो केजरीवाल आजकल कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये कर रहे हैं मोदी जी अनपढ़ हैं, मोदी जी को उठा के खुद उठना चाहते हैं, मोदी जी के नाम के सारे खुद उठना चाह रहे हैं कि केजरीवाल को कोई नहीं पूछना। मैडम नहीं, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, ईमानदारों। मैडम ईमानदारों को कोई नहीं डाल सकता। आप भी जानते हैं यहाँ पे कानून व्यवस्था है और कानून के तहत काम होते हैं, तो उन पे कुछ कार्रवाई है। अभी तो केजरीवाल जी भी जेल में जाने वाले, केजरीवाल जी ने भी बहुत वो कर रखे, फाइल साइन ना करना, ये भी एक अपराध है। उन्होंने कई फाइलें काम करवाया जिसकी फाइल साइन नहीं करी। अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि हमारा काम ना करें। मैडम ये खुद जाके रात को देखो 12 बजे 1 बजे जाके ताले तोड़ रहे हैं, इसका क्या है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। केजरीवाल जी अब पब्लिक समझ गई है, जागरूक हो गई है और आपको उखाड़ फेंकेगी। ये यहाँ पे विधायक भी आपका एक भी नहीं आएगा। माता जी क्या कहेंगे? आंटी मैम 2024 के चुनावों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीजेपी का एक सांसद नहीं जीतेगा दिल्ली। हमारा तो सारी की सारी बीजेपी वाले हैं हम, और सब मोदी जी के भक्त हैं, और हिंदुस्तान मोदी जी का भक्त है। और केजरीवाल ने क्या करा, जो हमारे पास मैं खंड प्रमुख हूँ और उपाध्यक्ष भी हूँ जिले में, तो आप ये बताइए, देखो जो इतने गरीब लोग हैं उनकी पेंशन बंद कर दी। बहू बेटे अपने खर्चे हैं, कम से कम दवाई के लिए, वैसे अपने कुछ मन का अपना खा सके, वो बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी। बीमारी में कोई सुविधा नहीं है, कहते हैं हाँ भाई दवाइयाँ फ्री देंगे, ये कोई कुछ नहीं है वहाँ पे। तो इससे क्या है, केजरीवाल करते रहते हैं कि थोड़ा बहुत ये कर दिया। लेडीज़ इतनी परेशान है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है लेडीज़ को। और कितना भ्रष्टाचार लड़कियों के साथ हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, मगर उनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दिल्ली में चमका रहे हैं सारी चीजें, हमें काम बस मोदी जी नहीं कर रहे। आप भी देख लो, जो मोदी जी कर रहे हैं वही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आज तक किसी ने 5000 वर्ष राम मंदिर के लिए किसी ने करा? कश्मीर में करा किसने करा? मोदी जी ने करा है ना, और तो किसने करा है? 2024 में बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। कोई है ही नहीं है मोदी के मुकाबले में, कोई नहीं है, मोदी जी हैं बस। क्या कहेंगे 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आ सकते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं बीजेपी के एक सांसद नहीं जीतेगा। सांसद तो वोट डलने में पता चलेगा, इलेक्शन भाई कौन आता कौन नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद।